नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रेम चौधरी आप सभी का एटीएस जयपुर के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और अपना आज नया टॉपिक होगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। जब भी अपने ब्याज की बात आती है तो चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवर्ती ब्याज हो, तो अपने माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ब्याज क्या चीज होती है। अपने सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर बेसिक चीजें सीखेंगे, कुछ एक अपने बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर फॉर्मूले सीखेंगे और फिर अपने टॉपिक पर आगे आने वाले क्वेश्चन अपने सारे करेंगे। और इसके अंदर पहले अपने सिंपल क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और लास्ट के अंदर अपने जितने भी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन या आने वाले क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो सारे करेंगे, टफ से टफ क्वेश्चन जितने भी हो। चलिए अपने शुरू करते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। पहले अपने सीखेंगे कि ब्याज क्या चीज है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी ब्याज की बात आएगी तो ये जो ब्याज है ये किस पे डिपेंड होता है? ये ब्याज होते हैं तीन चीजों पे डिपेंड रहेगा। किस किस पे रहेगा? एक रहेगा कि अगर जहां पर भी ब्याज की बात आएगी तो अपने पास मूलधन क्या है, यानी जब भी ब्याज कब होगा कि हम या तो मूल राशि होगी उसी पे तो ब्याज लगेगा। मूल राशि का मतलब हो गया ये जो मूलधन क्या चीज हो, मूलधन होगा कि जब किसी से कोई वस्तु, जब किसी को हम कोई रुपए उधार देते हैं या किसी से हम रुपए उधार लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मूलधन कहा जाता है। एक तो डिपेंड होगा ब्याज मूलधन पर और दर पे और समय पे। इन तीन चीज पे डिपेंड होता है ब्याज, मूलधन, दर और समय पे। चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवर्ती ब्याज हो, दोनों ही ब्याज किस पे डिपेंड हो? मूलधन, दर और समय पे डिपेंड होगा। मूलधन क्या चीज होगी? अभी अपने बात की कि मूलधन मूल राशि, यानी या तो हम किसी को ब्याज पे देते हैं उधार या हम किसी को उधार लेते हैं, तो क्या कहा जाता है? मूलधन। दर होता है कि कितने प्रतिशत दर पे उधार दिया। जैसे अपने मान लो चलता है कि 2% सैकड़ों ब्याज देते हैं, 3% दिया, 4% दिया, अलग अलग रेट के अकॉर्डिंग देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। और समय, कितने समय के लिए दिया जाएगा, समय कितने समय के लिए दिया जाएगा। समय यहां पर अगर अपने बात करें मूलधन, दर और समय की, इसके बाद के अंदर अगर अपने जैसे ब्याज निकालना तो हमारे पास मूलधन, दर और समय तीनों चीज होगी तो हम ब्याज को आसानी से निकाल सकते हैं। तीनों ही किस पे डिपेंड होगा? यानी इन तीनों पर डिपेंड होगा, ब्याज डिपेंड होगा कि उसके अकॉर्डिंग ही पता चलता है कि ब्याज कितने रुपए मिलेगा हमें, कितने रुपए नहीं मिलेगा अपने। अब इसके अंदर देखो कि जब भी बात है मूलधन की तो मूलधन जो राशि है वही रहेगी, दर जो जितनी देर की अपनी दर वही रहेगी, समय हमेशा और हमेशा क्या रखना है अपने? वर्ष में रखना है। पहली चीज हमें यही ध्यान रखना, समय हमेशा वर्ष में रखना, महीनों में नहीं रखना है। समय हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? वर्ष में रखेंगे अपने। अगर समय वर्ष में नहीं है तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि समय को वर्ष में चेंज करना है। समय को वर्ष में चेंज करना है और पहले अपने सीखेंगे कि समय को वर्ष में चेंज कर कैसे किया जाता है अभी, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आएगा तो इसको अपने पहले यही इस समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे पहले ही। इसके बाद के अंदर ब्याज की बात हो गई, मूलधन की हो गई, दर हो गई और समय की बात हो गई। इसके बाद में एक आएगा अपने पास मिश्र धन आएगा। मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या चीज होता है कि अगर अपने मूल राशि और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट बनेगा उसको कहा जाता है मिश्र धन कहा जाता है। यानी मूल राशि, जैसे मान लो अपने किसी को 10,000 रुपये ब्याज पे दिए और उसका 2,000 रुपये ब्याज बन गया। 10,000 रुपये ब्याज पे दिए अपने और 2,000 रुपये ब्याज हो गए तो 10 और 2 12 क्या होगी? टोटल अमाउंट 12 होगा और उस टोटल अमाउंट को कहेंगे हम मिश्र धन, कहेंगे कि कुल मिश्र धन इतने रुपए। जहां पर मिश्र धन की बात आएगी वहां पर अपने माइंड में एक चीज आएगी कि ये मूलधन और ब्याज दोनों है, इसके ऊपर मूलधन कितना है ब्याज कितना हमें पता नहीं है। अगर अपने एक चीज दे रखा हो, कह दिया कि मिश्र धन 5,000 रुपए है जिसमें से 4,000 रुपए मूलधन है, तो हम तुरंत कह देंगे 1,000 रुपए हमें ब्याज के मिले हैं। तो मिश्र धन क्या होगा? मूलधन और ब्याज दोनों को अगर अपने जोड़ा जाए तो होगा मिश्र धन हो जाए। आगे होगी इतनी सी बात समझ में। अब अपने सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे समय की। समय के अंदर अपने को क्या लेना है? हमेशा और हमेशा वर्ष में लेना है और समय को वर्ष में लेना है। तो अपने पहले बात ये सीखेंगे ये दोनों चीजें जो अपने कर रहे हैं वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों में काम में आएगी। यही साधारण ब्याज में होगा और यही चक्रवर्ती ब्याज में होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके अंदर। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले समय की कि समय को हमें वर्ष में चेंज करना है। हमेशा और हमेशा समय किस में रखेंगे? वर्ष में। अब देखो, या तो समय हमें या मिलेगा महीनों में, या तो हमें मिलेगा महीना मिलेगा। जैसे हमें कह दिया जाए कि 2 महीने हैं, 2 महीने, या हमें कह दिया जाए 4 महीने हो गया, कुछ भी दिया जा सकता है। हमें कह दिया जाए 6 महीने दे रखा हूं,
हमें कह दिया जाए 8 महीने, कुछ भी दिया जा सकता है, 5 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, या मैं आगे लिख देता हूँ 9 महीने। आप कह रहे हो सर सारी संख्या विषम लिखी है, यहाँ पे सारी संख्या सम ले रहे हो, विषम नहीं लिया, विषम में आ जाए तो कोई बात नहीं, कुछ भी आ जाए। जब भी हमें महीनों में दे रखा है और चेंज करना है वर्ष में, तो वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करना है अपने को, इसके अंदर महीने में जो भी दे रखा है समय, महीने में जो भी समय दे रखा है उसके अंदर 12 का भाग लगा दो, और जैसे ही 12 का भाग लगाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा वर्ष में चेंज हो जाएगा। जो महीना दे रखा है उसको 12 में भाग लगाते ही, उसके अंदर 12 का भाग लगाते किस में चेंज हो जाएगा, वर्ष में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर अपनी बात करें कि 2 महीने हैं और हमें वर्ष में चेंज करना है, तो जैसे ही 2 के अंदर, ये 2 तो महीने में दे रखा है कि 2 महीने दिया गया यहाँ पर, और 2 महीने को जैसे ही आप 12 का भाग लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा 1/6। अब 2 महीने को या 1/6 वर्ष को दोनों एक ही बात होगी, 2 महीने को या 1/6 वर्ष को दोनों बात एक ही है। इसको हमने किस में चेंज किया, ये 1/6 वर्ष में बोल दिया और इसको किस में बोल दिया, महीनों में बोल दिया अपने। इसके बाद में जैसे अपने 4 महीनों की बात करें अपने, तो 4 महीनों को अगर वर्ष में चेंज करना है, कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 12 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा, 1/3 वर्ष। अब चाहे आप इसको 4 महीना को या 1/3 वर्ष को, बात तो एक ही है। अब जैसे ही 6 महीने हो गया तो 6 के अंदर अपने यहाँ पे चेंज करके रख देता हूँ मैं सीधे, 6 महीने यानी 6/12 तो कितना आ जाएगा, 1/2 वर्ष हो गया। 8 महीने कितना आ जाएगा, 8/12, 4 दूआ 8, 4 तिया 12 यानी 2/3 वर्ष। और 9 महीने आएगा तो कितना आ जाएगा, 9/12, यहाँ पर काट देंगे 3 से, 3 तिया 9, 4 तिया 12 यानी 3/4 वर्ष। बताओ प्रिय विद्यार्थियों, आपकी कहानी ये समझ में आई है नहीं आई है? यानी कोई भी महीना दे रखा हो उसको हमें वर्ष में चेंज करना है तो कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 12 का भाग लगाना पड़ेगा, और 12 का भाग लगाते किस में चेंज हो जाएगा, वर्ष में चेंज हो जाएगा। अब इसका उल्टा अगर देखा जाए कि अगर मैं ये कहूं कि हमें 3 वर्ष दे रखे, इसको आप महीनों में आराम से चेंज कर लो, बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। सीधी सी बात है, 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 3 के अंदर कितना हो जाएगा, 36 महीने हो जाएगा। इसके अंदर कन्फ्यूज होने का तो कोई चांस ही नहीं है, 36 महीने हो जाएगा, कर सकते हो आसानी से। तो अगर कोई भी हमें ये दे रखा हो कि वर्ष दे रखा हो तो महीनों में चेंज कर सकते, या महीने दे रखे हो तो वर्ष में चेंज कर, ये इसका समय और का ये पहले है कि हमने चेंज किसको किया है, समय जो दे रखा है ये महीने में अगर कोई आ जाए तो उसको चेंज किया अपने वर्ष में चेंज किया है, पहली बात। अब दूसरी अपने सीधे जरूरी नहीं कि हर बार हमें महीनों में ही दे रखा हूं, महीनों में ही दे रखा हूं, हमें दिनों में भी तो दिया जा सकता है। जो चीज दे रखी है उसी का ही भाग लगाया जाता है। जैसे मान लो महीनों में दिया जाता है और उसको वर्ष में चेंज करना है तो हम तुरंत देखेंगे 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं इसलिए 12 का भाग लगाया। यानी जो चीज जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अंदर देख लें कि पहले वाली चीज कितना है। जैसे मान लो मैंने कहा कि महीने को हम वर्ष में चेंज कर रहे हैं, महीने को हम वर्ष में चेंज कर रहे हैं, तो हमने देखा अच्छा महीने को हम वर्ष में चेंज कर रहे हैं तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, अपने सोचा कि 12 महीने होते हैं, तो इस महीनों में कितने का भाग लगा देंगे, हम 12 का भाग लगा देंगे, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। अब आपके माइंड में एक कुछ चीज ये पहले ही आ गई होगी कि अगर मान लो कोई भी दिन दे रखा है और इन दिन को अपने को वर्ष में चेंज करना है, दिन को हमें किस में चेंज करना, वर्ष में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। अब आपके माइंड में आ रही है कि हम दिन को वर्ष में चेंज करने जा रहे हैं, तो हम देख लें कि 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं उसी का भाग लगाएंगे। तो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। यहां पर अपने कितने का भाग लें, 365 का भाग लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 365 दिन, हालांकि 366 दिन भी होते हैं, परंतु 366 दिन क्या होता है कि अगर फरवरी 29 के आ जाए तो हमें 366 नहीं लेना है, हमें केवल और केवल 365 ही लेना है। पर्टिकुलर किसी के अंदर कह दीजिए 2024 के अंदर आप इसके अंदर बताओ कि वर्ष कितने होंगे, तो वहां पर पर्टिकुलर देखा जाए। हालांकि ऐसी कंडीशन कहीं नहीं बनेगी, डायरेक्ट हमें दिन दे रखे होते और कर लेंगे अपने इसके अंदर, ठीक है। पर्टिकुलर कोई साल वर्ष दे रखा होगा वो क्वेश्चन के अंदर अपने उस अकॉर्डिंग ही देखेंगे, वहां पर दिन काउंट करना पड़ेगा अपने, 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे उसके अंदर। चलिए अब अगर मैं कहूं ये कि चलो बताओ 73 दिन को वर्ष में चेंज करना है, तो आप कहोगे सर हम इसको बहुत ही आसान तरीके से हल कर देंगे कि 73 दे रखा है तो 73 में कितने का भाग लगाएंगे, 73 दिन को वर्ष में चेंज करें इसलिए वर्ष का भाग लगा देंगे, और वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, भाग लगा दिया। अगर 365 दिन होते हैं काट दीजिए, 73 को काटें कितनी बार कट गया, 5 बार, और 1/5 वर्ष हो जाएगा। आप 73 दिन कहो या 1/5 वर्ष कहो, बात तो एक ही है। अब आप कहोगे इसको महीनों में चेंज करना है, कोई बात नहीं, महीनों में चेंज कर दीजिए। महीनों में चेंज करेंगे
तो वहां पर हमें 30 का भाग लगाएंगे, क्योंकि कुछ में 30 कुछ में 31 होता है, कुछ में 30 कुछ में 31 होते हैं, वो दिन काउंट होके लास्ट के अंदर रह जाएंगे। जैसे मान लो इसलिए कह दिया जाए हमें 30 2 60 हो गए और 13 दिन रह गए, यानी 2 महीने और 13 दिन रह गए। हालांकि 30 दिन हो सकता है किसी में 31 हो, वो पर्टिकुलर महीना हमें दे रखा होगा, तो हम वहां पर उस अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। जैसे अगर आपने कह दिया कि 146 दिन है, 146 दिन को चेंज करो, आप तुरंत कह दोगे कि 146 में कितने का भाग लगा देंगे, 365 का भाग लगा देंगे, कट जाएगा, ये 73 का भाग लगा दो 2 बार और ये 5 बार, 2/5 आ जाएगा। अब हो सकता है कि पहली चीज एक ध्यान रखो, जब भी दिन में चेंज करना हो तो ऊपर नीचे सबसे पहले 73 का भाग लगाया करो। ज्यादातर कंडीशन ऐसी बनेगी कि 73 में कट जाएगा, अगर नहीं कटता है फिर दूसरी चीजों से काट दीजिए, और संख्याओं से। अगर 73 से नहीं कट रहा है तो और संख्या से काट दीजिए, जितना छोटा करके अपने यहाँ पे मान रख देंगे। मेरे हिसाब से दिन और समय महीनों को आप वर्ष में आसानी से चेंज कर सकते हो। ये बात अपने कर रहे थे कि अगर कोई भी समय आ जाता है तो समय को हम किस में चेंज किया, वर्ष में चेंज किया है। दोनों कंडीशन आप देख लीजिए। अब चलते हैं अपने, ये तो दोनों टॉपिक में बात होगी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में सेम कहानी होगी। अब आज अपने जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले अपने साधारण ब्याज पे बात करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर बात करने वाले हैं, अपने साधारण ब्याज पर बात करने वाले हैं। आपने बात करें अपनी सिंपल इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं। अपने साधारण ब्याज क्या चीज होती है और चक्रवर्ती ब्याज क्या चीज होती है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि आप बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि साधारण ब्याज की बात कर रही है, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। तो अपने आज बात कर लेते हैं दोनों पे। सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज क्या चीज होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या चीज होता है। देखो प्रिय विद्यार्थियों कि अगर मैं ये कहूं कि 10,000 रुपए, एक फॉर्मूले एग्जांपल के माध्यम से अपने इसको समझते हैं कि 10,000 रुपए अपने किसी को 5% दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया। 10,000 रुपए आपने यहां पर 5% दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया, किस पे, साधारण ब्याज पे। और सेम कहानी अपने यहां पे की है कि 10,000 रुपए 5% दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया है, किस दर पे हमने, चक्रवर्ती दर पे उधार दिए, चक्रवर्ती ब्याज पे उधार दिया। और एक हमने किस पे दिया, साधारण ब्याज पे उधार दिए। अब आप यहां से देखिए आप कि साधारण ब्याज ये कहा जाए ना कि 10,000 रुपए 5% दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिए, तो हम सीधा सा ये निकालें कि 10,000 रुपए का 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, वो अपने ब्याज के रूप में वापस ले लेंगे। केवल 10,000 रुपए का 5% दर से, किस पे, 10,000 रुपए पर 5% दर से 3 वर्ष के लिए जितना ब्याज बनेगा वो अपने इसके अंदर से अपने वापस ले लेंगे और वो कहलाएगा साधारण ब्याज, यानी 10,000 रुपए जो ब्याज आएगा वही लेंगे। परंतु चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, उल्टा होता है। चक्रवर्ती ब्याज ये कभी भी, ये एक साथ काउंट होता है 3 साल का। अगर मान लो मैं ये कहूं पहले साल का अगर ब्याज 1,500 रुपए आ रहा है, पहले साल का 1,500 रुपये आ रहा है, तो दूसरे साल का भी 1,500 रुपये आएगा और तीसरे साल का भी साधारण ब्याज कितने रुपये आएगा, 1,500 रुपये ही आएगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि 10,000 रुपये 5% से 3 वर्ष के लिए लेना है, तो हम पहले साल का 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लेंगे और जितने महीने होते हैं, जितने साल होते हैं, उससे हम गुणा कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 10,000 रुपये 5% दर से 1 साल का ब्याज निकाल लिया, 1,500 रुपये हो गया। अब 3 साल का लेना है, 45 रुपए दे दो भैया, 10,000 रुपए ये 45 और दे दो, अपना हिसाब कंप्लीट हो गया साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग। परंतु अगर यही कहानी चक्रवर्ती ब्याज भी होगी तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि जैसे ही मान लो अपने 10,000 रुपए 5% दर से 3 वर्ष के लिए अपने किसी से क्या लिए, उधार लिए या उधार दिए, तो मैं ये कहूं कि अगर मान लो पहले साल का 1,500 रुपए हो गया ब्याज, तो क्या ये 3 साल के लिए ही होगा क्या। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत। अब इसके अंदर देखो अपने चाय पे चर्चा करेंगे साथ साथ में और चक्रवर्ती ब्याज पे चर्चा करेंगे। अब इसके अंदर देखो कि अगर अपने बात करें कि पहले साल का ब्याज 1,500 रुपए है, पहले साल का ब्याज कितने, 1,500 रुपए है, तो क्या दूसरे साल का भी ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 1,500 होगा क्या, नहीं होगा। दूसरे साल का 1,500 रुपए किस में होगा, साधारण ब्याज में होगा, चक्रवर्ती ब्याज में। अब अगले साल का जैसे ही ब्याज निकालोगे तो ये 1,500 रुपए नहीं रहेगा, अब ये 10,000 पे 1,500 तो होगा ही होगा, प्लस ये जो ब्याज था ना, इस ब्याज पर और ब्याज यहां पर लगेगा।
इस ब्याज पर ब्याज और लगेगा। अगर तीसरे साल का निकालेंगे तो 1500 रुपए तो रहेगा ही रहेगा, पीछे जितने 2 साल का ब्याज था उस पर ब्याज और लगेगा। कहने का अर्थ ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है। साधारण ब्याज मूल राशि पर ब्याज लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगता है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता हुआ चलता है। ये दोनों का अंतर रहेगा। इसमें 1500 फिक्स रहेगा, पहले साल का ब्याज दूसरे साल और लगेगा, तीसरे साल का निकालने तो पहले दोनों सालों के ब्याज पर ब्याज और लगेगा। और ये कहानी चक्रवृद्धि ब्याज में चलती है, ये साधारण ब्याज में चलती है। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए आप जल्दी से 1 मिनट के लिए नोट कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया। आ गई होगी कहानी समझ में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की। तो आप इसके अंदर ये साधारण ब्याज पर केवल कंटिन्यू ब्याज चलता रहेगा। साधारण ब्याज की कहानी होगी कि ये सभी वर्ष का समान रहेगा। साधारण ब्याज क्या रहेगा, साधारण ब्याज सभी वर्षों का समान रहेगा। वर्षों का ब्याज समान रहेगा, पहली कंडीशन साधारण ब्याज के अंदर। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा, सभी वर्षों का ब्याज अलग रहेगा। सभी वर्षों का ब्याज अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहेगा, इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। इसके अंदर क्या लगेगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा, इसलिए क्या रहेगा, ये सभी वर्षों का अलग अलग रहेगा। सभी वर्षों के लिए इसमें अलग अलग रहेगा। आगे होगी कहानी समझ में। चलिए अपने चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ये थी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कहानी। और आज अपने जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हमारा पहला टॉपिक है साधारण ब्याज। और अपने चलते अपने टॉपिक पर साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज बात करते अपने साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज सभी वर्षों का समान रहेगा। अब साधारण ब्याज के अंदर अपने पास सेम वही कहानी होगी, मूलधन रहेगा, दर रहेगी, समय रहेगा और मिश्रधन रहेगा, जिन बातों पर अपने पहले चर्चा करके आ चुके हैं। पहले अपने ये भी चर्चा करके आ चुके हैं समय को वर्ष में कैसे चेंज करना है, और अपने ये भी अपने बात करके आ चुके हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर रहेगा। अब चलते हैं साधारण ब्याज के अंदर। साधारण ब्याज के अंदर सबसे पहले अपने को एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है ब्याज निकालने का। और ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा में 100 आएगा। ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है और मैं आपको इसको सीधा डायरेक्ट तरीके से भी करवा दूंगा। और ये फॉर्मूला साधारण ब्याज के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर लगेगा, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर मान के चलो आप। यानी साधारण ब्याज की बेसिक जड़ है ये, साधारण ब्याज की मेन मूल जड़ है ये इसकी, कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगर एक फॉर्मूला ध्यान में है तो अब देखो इससे हम 3 फॉर्मूला और बनाएंगे। और अपना पहला फॉर्मूला होगा, ये देखिए कि इसके अंदर जब हमें ब्याज निकालना तो ये लगाएंगे। यहां से अगर हमें मूलधन निकालने की बात की जाएगी तो मूलधन कैसे निकालेंगे, यहां पर जो मूलधन को इस तरफ रखो, बाकी सभी संख्याओं इस तरफ ले आओ। 100 भाग में है तो इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा, 100 भाग में तो इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। किसके गुणा में, ब्याज के। तो यहां लिखेंगे ब्याज गुणा में 100 बट्टा में, यहां क्या रहेगा, मूलधन तो इस तरफ है, दर गुणा समय इस तरफ, गुणा में तो इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहां लगाएंगे दर गुणा समय, पहली कंडीशन। दूसरी क्या निकालेंगे, मूलधन निकाल लिया, अब निकालेंगे अपने दर। दर निकालेंगे तब क्या होगा, दर निकालने के लिए यहां सेम वही रहेगा कि अब यहां पर 100 इस तरफ भाग में तो इस तरफ आने पर गुणा में हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा ब्याज गुना 100 बट्टा में, यहां पर क्या रहेगा, दर अपने निकाले तो मूलधन और समय इस तरफ आ जाएगा भाग में। तो यहां लिखेंगे मूलधन गुणा समय। जो चीज अपने निकाल ले वो इसके अंदर गुणा भाग में नहीं जाएगी। अब तीसरा फॉर्मूला हम क्या निकाल रहे हैं, अब की बार हम निकाल रहे हैं समय निकाल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, अब आप बता दो जल्दी से, ब्याज गुना 100 बट्टा में क्या आएगा, मूलधन गुणा दर आ जाएगा। अगर एक फॉर्मूला ध्यान में है तो हम 3 फॉर्मूला इससे और बना सकते हैं। साधारण ब्याज में केवल मात्र इतने से फॉर्मूले लगेंगे। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला काम में लेंगे, बाकी और कोई फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे। हम डायरेक्ट इसके अंदर करते हुए चलेंगे। चलें आगे। अब चलते, अब अपने कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अपने मेन चीज इसके अंदर यही थी। अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं और अपने चलते इसके पहले क्वेश्चन पे। पहले अपने इस फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, जितने बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, और बाद में इस टॉपिक में आने वाले एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की चर्चा अपने कर ही रहे आज। पहला क्वेश्चन है, 600 रुपये का
5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 600 रुपए का। अब देखो इसमें एक चीज और देखो, हमें ये एक शुरू से ही ये काम करना है कि हमें समझते हुए चलना है कि इसमें क्या चीज दे रखी है, मूलधन कौन सा है, दर कौन सी है, समय कौन सा है, ब्याज कौन सा है, मिश्रधन कौन सा है, सारी चीजें शुरू से ही हमें समझते हुए चलना है। क्योंकि फिर लास्ट में जाके कि अच्छा ये क्या दे रखा है, ये पता ही नहीं मूलधन है मिश्रधन है। हमें यहाँ पर दे रखा है 600 रुपए का, और लैंग्वेज से समझेंगे अपने 600 रुपए का 5% दर से 4 वर्ष का। देखो प्रिय विद्यार्थियों, दर ये माइंड में तुरंत आ जाएगी 5% दर को। जहां पर प्रतिशत की बात ये तो वो किसकी बात कर रहे हैं, दर की बात कर रहे हैं, इसमें ज्यादा ध्यान रखने वाली कुछ भी बात नहीं है। समय की जब भी बात हो रही तो डायरेक्ट हमें समय दे रखा होगा 4 वर्ष 5 वर्ष, तो ये हमें क्या दे रखा है, समय दिया गया। यहां भी अपने को ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होंगे तो अपने केवल और केवल इसमें होंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं कि 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या बात करने की कह रहे हैं, क्या ज्ञात करने की कह रहे हैं, साधारण ब्याज। और दे क्या रखा 600 रुपए। 600 रुपए क्या है, मूल राशि है, यानी 600 रुपए हमने क्या लिए, उधार लिए या दिए हैं 5% दर से 4 वर्ष के लिए, तो 600 रुपए मूल राशि। 600 रुपए मूल राशि। अगर 600 रुपए मूल राशि है तो आप मुझे ये बताओ मूलधन कितना आएगा, मूलधन आएगा, मूलधन 600 रुपए। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 4 वर्ष। दर कितनी देर की है, 5%। यह हमें अलग से नहीं करना है। जब एग्जाम करेंगे तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट हम ब्याज निकालने का फॉर्मूला लिखे, केवल समझाने के लिए नोट कर रहा हूं मैं यहाँ। या आप यहाँ लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मूलधन कितना दिया गया, मूलधन दिया गया अपने 600 गुणा दर कितनी देर की अपने वो 5, और समय कितना देर का है 4 वर्ष, बटा में लगा देंगे 100, 2 0 से 2 0 6 5 30, और 30 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 रुपए ब्याज के रूप में मिले हैं। और कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 120 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। अगर अपने शुरू से ही इसके अंदर बेसिक अपने कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे तो हर एक क्वेश्चन इजी लगेगा। हमें इसमें ये पहचान करनी है कि मूलधन कौन सा दे रखा है, समय कौन सा दे रखा है, दर कौन सी दे रखी है, और हमें क्या पूछा गया, साधारण ब्याज पूछा गया। जो चीज पूछी गई उसी का ही हमें फॉर्मूला लगाना है। क्या पूछा गया, हमें ब्याज पूछा गया है तो ब्याज का फॉर्मूला तुरंत लगा दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 लगा दिया। चलें आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत दर से। अब देखो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 140 होगा। सीधा सा कहा गया इसके अंदर कितने प्रतिशत दर से क्या निकालना है, दर निकालनी है। कितने प्रतिशत हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत दर से, तो हमें निकालना है क्या, दर निकालना है। कितने प्रतिशत दर से 400 रुपए का, 400 रुपए का यानी 400 रुपए क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, 5 वर्ष समय दे रखा है, साधारण ब्याज 140 हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज पूछा गया कि साधारण ब्याज 140 होगा। क्या क्या चीज दे रखी है, अपने कह रहे कि दर निकालनी है। दर को किससे लिखा जाएगा, आर से लिखा जाएगा। अपने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कवर करते चले। दर समय दे रखा है, समय को टी टाइम से लिखा जाएगा। कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है, ठीक है। साधारण ब्याज ऐसा ही अपने को कितना दे रखा है, ऐसा ही अपने को दे रखा है 140 रुपए दे रखा है। और मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन को अपने पीछे नोट कर देते हैं। यहां पर मूलधन कितने रुपए दे रखा है, 400 रुपए दे रखा है। अगर ये चीज कंफ्यूज इसके अंदर और कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है। यहां पर मूलधन का मूलधन रख दो, साधारण ब्याज रखेंगे, वर्ष का वर्ष रखेंगे, समय का समय रखेंगे, डायरेक्ट अपने हल कर देंगे। अब बताओ इसके अंदर सबसे पहले पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि दर निकालिए। और दर निकालने के कितने प्रतिशत दर से, और दर निकालने के लिए अपने यहां पर फॉर्मूला दर का ही लगाएंगे। और दर का क्या होता है, दर का होता है ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। ये अपने पीछे पढ़ के आए हैं। ब्याज कितने रुपए दे रखे हैं, ब्याज दे रखा है 140, गुणा में कितना आएगा 100 आएगा, बटा में कितना आ जाएगा, मूलधन कितना दे रखा है 400 रुपए दिया गया है। और समय कितना दे रखा है, समय हमसे दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है। 2 0 से 2 0 काट देंगे। 140 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, क्या भाग पूरा पूरा जा रहा है। ये आपने सीधे 5 चौक के 20, 20 का भाग लगा देंगे कितना है 7 आ जाएगा। और दर कितने परसेंट मिले अपने को, 7% मिल गई। आंसर कौन सा सी हो जाएगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अंदर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप 140 में पहले 4 का भाग लगा दो, फिर जो भी संख्या 5 का भाग लगा दो, आंसर कितना है 7% ही आएगा। और हमारा आंसर कौन सा सी हो जाएगा, बी आंसर सी हो जाएगा कि 4% दर से, सॉरी 7% दर से।
चले, अब इसके अंदर क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि बताइए दर कितनी है, तो दर का फॉर्मूला लगाया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमसे वो कितने समय में, अब की बार देख लो क्या पूछा गया, समय पूछा गया, कितने समय में 16,000 रुपए का 12.5% वार्षिक दर से सरल ब्याज 500 रुपये होगा। यानी सीधा सा वही कहानी है, इसके अंदर समय पूछा गया, तुरंत समय का फॉर्मूला लगाएंगे, हल कर लेंगे। चलते अपने समय के अंदर, अब अपने वो सारी चीजें नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट और डायरेक्ट समय का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगले क्वेश्चन में हम फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मान लिखेंगे। ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुणा दर, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुणा दर। ब्याज कितने रुपए आएगा, ब्याज आएगा 500 रुपये, गुणा में कितने रुपए, 100 रुपये, बटा में कितने रुपए आएगा, 16,000, गुणा में कितने 12.5%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या लग जाएगा, प्रतिशत हटाते तो ऊपर क्या लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे 0 लगा देंगे, यानी इस दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने ही आगे 0 लगा देंगे ऊपर। अगर एक संख्या तो ऊपर 10 लगाएंगे, दो संख्या है तो आगे 2 0 लगाएंगे, 3 संख्या 3 0 लगाएंगे। अब ये दशमलव हट गया है, आगे चलते अब काट दीजिए इसके अंदर, 3 0 से 3 0 काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 ये काट देते हैं, चाहे ये काट दो, किसा भी काट दो, 0 से तो 0 ही कट रहा है। आगे और देखो, अब इसके अंदर हल करते हैं अपने, हल करने के लिए यहाँ 125 है, आप इसके अंदर काट सकते हो कि 125 में 5 का भाग लो तो कितना आएगा, 25 आएगा। 100 के अंदर 25 का भाग लो तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 16 से काटो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और कितना बचा यहाँ पर, 1/4 वर्ष रह गया, और आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। अपने कहीं न कहीं पर हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर 1/4 वर्ष आ रहा है, इधर कहीं पर भी 1/4 वर्ष नहीं दिखाई दे रहे, तो एक बार चेक कर लेते दोबारा जल्दी से। 3 0 से अपने 3 0 काट दिया, 3 0 से अपने 3 0 कट कर दिए। अब यहां रह गया 100 या 125 है, यहां पर 125 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 25 आ जाएगा। 100 में 25 का भाग ले, 25 चौके 100 हो जाएगा। 16 में 4 का भाग लगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। ऊपर रह गया 1/4। सही कर रहे हैं भैया, कहां गड़बड़ हो रही है, सही तो कर रहे हैं। और मैं यहां पर एक बार दोबारा और रख देता हूं, क्या पता कभी कोई चीज गलत हो जाए तो आप एक बार उसको नए पेज से नए सिरे से शुरू कर देना। 500 × 100 बटा में ऊपर ब्याज लिखा, गुना में अपने 100 लिखा, ब्याज गुना 100 बटा में कितना आ जाएगा, 16,000। यहाँ पे आ जाएगा 16,000, ऊपर 16,000 दे रखे, यहाँ पर 12.5 दे रखा, 12.5 रखेंगे। अब ये दशमलव हटाएंगे, और दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 1 0 लगा देते हैं। सही हो रहा है यहां तक। अब यहां से देखो कि 3 0 से 3 0 कट कर दिए, हो गया, कट हो गया। 25 का भाग ला दो, 25 5 125, 25 2 50, 20 हो जाएगा। अब यहां पर काट दीजिए और 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, यहां पर 5 चौके 20, 5 से 5 काट दिया, 1/4 वर्ष आ रहा है भैया, सही आ रहा है। हो सकता है यहां पर भी कहीं मिसप्रिंट हुई हो, इसका आंसर 1/4 वर्ष अपनी तरफ से आया है। 1/4 वर्ष हो सकता है ऑप्शन में कोई गड़बड़ हो गया हो, टाइप करते हो तो मिसप्रिंट हो गया हो। इसका आंसर कितना मिला, 1/4 वर्ष मिला। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आप भी इसको करके देना, शांत माइंड से करके देना, 1/4 वर्ष ही आएगा। चलते अगले क्वेश्चन के अंदर। अब चलते अपने 4 नंबर क्वेश्चन में, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, क्या पूछा गया, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से हमसे पूछा गया है, दर पूछी गई है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का 5 वर्ष में मिश्रधन 660 रुपए हो जाएगा। यानी अब की बार हमें सीधा सा कह दिया कि दर हमें दे रखी है और 600 रुपए का 5 वर्ष का मिश्रधन 660 रुपए हो जाएगा। अपने पहले ही बात करके आ चुके हैं कि मिश्रधन क्या चीज होगी, मूलधन क्या होगा और ब्याज क्या होगा। और आप अब मुझे शायद ये लग रहा है कि बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ रही है, आप तुरंत बता दो कि सर आपने पहले ही कहा था कि अगर मूलधन हमें दे रखा हो 600 रुपए और मिश्रधन हमें दे रखा हो 660 रुपए, तो ब्याज कितना आएगा, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है कि अगर जो मिश्रधन होगा, मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों चीज होती है। मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रधन बनेगा। और इसमें हमें कह दिया मिश्रधन में से 600 रुपए मूलधन बचे, तो 600 रुपए मूलधन है तो इसमें से 600 हटा देते, पीछे कितने रुपए रह गए, 60 रुपए रह गए। और 60 रुपए किसके मिल रहे हैं, हमें साधारण ब्याज के मिल रहे हैं। अगर 60 रुपए साधारण ब्याज के हैं, समय कितना दिया गया अपने को, समय दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है, तो यहां लिखेंगे समय 5 वर्ष।
अब हमें यहाँ पर देखो सेम वही कहानी, मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर का मान पूछा गया। पीछे वाला क्वेश्चन करके आप मेरे हिसाब से लग रहा है कि शायद आपने कर लिया होगा अब तक। और आर का मान जैसे ही निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ब्याज गुणा में 100 बटा में कितना आ जाएगा, मूलधन, और इंटू में आ जाएगा समय आ जाएगा। दर निकाल रहे हैं, ब्याज कितने रुपए हैं, 60 रुपए, गुणा में कितना आएगा 100, मूलधन कितना है 600, समय कितना है 5 वर्ष। और काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 0 से ये काट देंगे, 6 से 6 काट दिया, 10 के अंदर 5 का भाग लेंगे, 2 आ जाएगा। और आर का मान कितना बचा है, 2% आर का मान रह गया। हमें इसके अंदर पूछा गया था, बताइए कितने प्रतिशत दर से है, और कितने प्रतिशत दर है, 2% दर रहेगी इसके अंदर। कि अगर 2% दर से 600 रुपये 5 वर्ष के अंदर 660 रुपए बन जाएंगे 2% दर से। अगर किसी को ब्याज पे देना है और ब्याज से लेना है रुपए, और जिंदगी के अंदर ये जो टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आपने कहीं पर भी जिंदगी के अंदर बात है, या तो किसी को ब्याज पे देंगे, किसी को ब्याज पे नहीं, देखो भैया लेन देन तो चलता रहता है, रोटेशन तो घूमेगा ही घूमेगा, या तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।